बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के क्वेश्चन। गिरवी तथा निक्षेप में क्या अंतर है? गिरवी तथा निक्षेप में क्या अंतर है? गिरवी रख लेने वाले पावनी के अधिकार और कर्तव्यों का संक्षेप में विवेचन के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आप वीडियो में मेरे बातों को आप सुनेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। आप इस चीज़ को याद करोगे तो याद नहीं होगा, आप सुनोगे किसी भी चीज़ को तो जल्दी याद होता है। तो आप सुनिए, सुनने से जल्दी याद होता है, दिमाग जल्दी कैच करता है। तो ठीक है, मैं आपको आंसर इसका बताती हूँ। मैंने ऐसे लिखा है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 के अनुसार क्या बोल रहा है? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन को पूरा करने के लिए जमानत के रूप में माल या धन के निक्षेप को गिरवी रखना कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है? राम अपनी घड़ी को श्याम के पास जमानत के रूप में रखकर यदि 200 रुपये उधार लेता है तो उसे गिरवी रखना कहेंगे। हम घर भी गिरवी रखते हैं, तो कोई भी सामान गिरवी रख सकते हैं, तो हम इस प्रकार के चीज़ों को उसे गिरवी रखना कहेंगे। यहाँ राम गिरवी देने वाला पौनी तथा श्याम गिरवी रखने वाला पौनर है। गिरवी रखने वाला यहाँ जो राम है वो पौनी है तथा श्याम है जो गिरवी रखने वाला पौनर है। यानी जो गिरवी रखता है उसे पौनर कहते हैं और जो गिरवी देता है वो पौनी कहलाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गिरवी रख लेने वाले के अधिकार, राइट ऑफ पाउनी। गिरवी रखने वाले के लिए क्या अधिकार होता है? जो गिरवी रखते हैं तो उनके लिए क्या क्या है कि वो क्या क्या करेंगे? गिरवी रख लेने वाले के निम्नलिखित अधिकार हैं। पहला, माल को रोक रखने का अधिकार। गिरवी रख लेने वाली गिरवी रखी गई वस्तु को केवल ऋण के भुगतान अथवा वचन के पालन के लिए ही नहीं, बल्कि ऋण के ब्याज तथा उन सभी आवश्यक खर्चों के लिए भी जो उसने माल के अधिकार के संबंध में अथवा सुरक्षा के संबंध में किए हैं, रोक कर रख सकता है। धारा 173। धारा कितना है? 173। परंतु किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में गिरवी रख लेने वाला वस्तु के केवल उसी ऋण को भुगतान तथा वचन के पालन के लिए रोक कर रख सकता है जिसके लिए यह गिरवी रखी गई है। फिर भी बाद में दिए गए ऋण को भी विपरीत अनुबंध के अभाव में उसी अनुबंध के अंतर्गत समझा जाता है तथा ऐसे ऋण के लिए भी वह वस्तु को रोक सकता है। समझे बच्चों? अब आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। दूसरा है असाधारण व्यय पाने का अधिकार। गिरवी रख लेने वाला गिरवी रखने वाले से संपूर्ण असाधारण व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है जो वस्तु की रक्षा के लिए किए गए हो, किंतु वह असत्य या असाधारण व्यय को केवल वाद प्रस्तुत करके ही वसूल कर सकता है। वह वस्तु की रोक कर नहीं रख सकता। वह वस्तु को रोक कर नहीं रख सकता। तीसरा क्या है? गिरवी रखने वाले की त्रुटि करने का अधिकार। गिरवी जो रखता है तो वो तो त्रुटि भी तो करता होगा, हमसे भी गलतियाँ होती हैं कुछ भी, तो उनसे भी त्रुटि होती है। तो चलिए इनमें क्या होती है? जब गिरवी रखने वाले ऋण का भुगतान अथवा वचन का पालन समय पर नहीं करता है, गिरवी रख लेने वाले को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, वह गिरवी रखने वाले व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करके ऋण का भुगतान या वचन का पालन न्यायालय के द्वारा करवा सकता है तथा गिरवी में दी गई वस्तु को जमानत सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है। वह गिरवी रखने वाले व्यक्ति पर, फिर दूसरा है, वह गिरवी रखने वाले व्यक्ति पर उसकी वस्तु की स्वयं बिक्री करके ऋण का भुगतान करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब गौ पढ़ते हैं। वह गिरवी रखने वाले व्यक्ति की बिक्री में उचित सूचना देकर गिरवी रखे हुए माल को स्वयं बेच सकता है, किंतु स्मरण रखना होगा कि गिरवी रखने वाला स्वयं ही उन वस्तुओं को क्रय नहीं कर सकता है। ठीक है, घाव पढ़ेंगे। यदि बिक्री से प्राप्त धन ऋण अथवा वचन के पालन के लिए पर्याप्त ना हो तो गिरवी रखने वाला शेष धन के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु यदि बिक्री से प्राप्त रुपये ऋण की रकम से अधिक हो तो उसे गिरवी रखने वाले को उतने रुपये वापस कर देने पड़ेंगे। लास्ट है, यदि न्यायालय से डिक्री
करा देने लेने के बाद ऋणी की संपत्ति नीलाम के द्वारा बेची जाती है तो गिरवी रख लेने वाले को भी अपने लिए बोली लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। हम घर जब किसी का घर गिरवी लगता है तो बोली लगता है, यानी कोई बोलता है 1,000 तो अगला इंसान बोलता है 2,000, तो उस तरीके से बोली लगता है। तो यहाँ भी वो बोल रहा है कि तो गिरवी रख लेने वाले को भी अपने लिए बोली लगाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गिरवी रखने वाले के अधिकार, राइट ऑफ पाउनर। गिरवी रखने वाले के निम्नलिखित अधिकार हैं। पहला, निश्चित समय पर ऋण के भुगतान या वचन के पालन में त्रुटि करने पर अधिकार। यदि ऋण के भुगतान अथवा वचन के पालन के लिए समय निश्चित किया गया और गिरवी रखने वाला निश्चित समय के भीतर ऋण के भुगतान अथवा वचन के पालन के में त्रुटि करता है तो इसे अधिकार है कि वास्तविक विक्रय के पूर्व किसी भी समय वह वस्तु को वापस ले सकता है, परंतु ऐसी दशा में उसे ऋण के अतिरिक्त त्रुटि के कारण होने वाले अन्य व्ययों का भी भुगतान करना आवश्यक है। यहाँ कितना है? धारा 177। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको धारा अच्छे से दिख सके। धारा 177 दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा है ऋण के भुगतान या वचन के पालन पर गिरवी की वस्तु को वापस लेने का अधिकार। साधारणतः ऋण का भुगतान अथवा वचन पालन कर देने पर गिरवी रखने वाले की वस्तु वापस लेने का अधिकार है। तीसरा है गिरवी की वस्तु की बिक्री पर ऋण से अधिक प्राप्त होने वाली रकम वापस लेने का अधिकार। यदि गिरवी में दी गई वस्तु की बिक्री ऋण का भुगतान करने के लिए की जाती है तो उसकी बिक्री में से जो धनराशि ऋण चुकाने के बाद शेष रहे उसे गिरवी रखने वाले को ले लेने का अधिकार है। चौथा पढ़ेंगे, गिरवी रख लेने वाले द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वस्तु को पुनः प्राप्त करने पर गिरवी की वस्तु को वापस लेने का अधिकार। यदि गिरवी रख लेने वाला किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गिरवी रखने वाला आदेशानुसार वस्तु को अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकता है तो गिरवी रखने वाले को वस्तु को वापस लेने का अधिकार है। तो ये था गिरवी रखने वाले का क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आपको तो मैंने लाइन बाय लाइन बताया है किसी भी चीज़ को, तो आप अगर आपके पास कोई आंसर सीट नहीं है तो आप इससे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने साफ साफ अक्षरों से लिखा है कि ताकि आपको अच्छे से समझ पाए आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और मेरा वीडियो कैसा है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा था।